एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कैलकुलेशन आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये रहा आपके पास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स टोटल 15,500। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स टोटल टोटल टैक्स है हमें लायबिलिटी टोटल टैक्स आपके साथ, इसमें इसको प्लस कर लीजिए $20,914। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें से जो विदहोल्डिंग्स हुई है, ठीक है, वो आपने माइनस कर लेनी है। जो आपकी सैलरी इनकम के ऊपर विदहोल्डिंग हुई है जो पिछले साल हुई थी, या और कोई विदहोल्डिंग हुई है तो वो आपकी सैलरी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 891 की विदहोल्डिंग हुई है, हमेशा विदहोल्डिंग को कम ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा टैक्स पे हो जाए वो कम टैक्स पे ना हो। 890 ये हो गया। अब ये है टैक्स लायबिलिटी, ये आप देखिए। अब देखना है कि 90% ऑफ करंट ईयर, 90% ऑफ करंट ईयर विच एवर इज हायर वो आप लेंगे। ठीक है, 90% हार्बर रूल, 90% ऑफ योर करंट ईयर और 110% ऑफ लास्ट ईयर टैक्स, टैक्स ठीक है ना, लास्ट ईयर ऑफ टैक्स। तो ये रहा आपका लास्ट ईयर का टैक्स जो कि ये बनता है $18,424, $18,424 का 110%, विच एवर इज हायर वो आप ले लेंगे। तो 20,000 18,000 विच एवर इज हायर ये आप लेंगे ये वाला। और अब आप चले जाएंगे इसको एस्टिमेटेड टैक्स क्वार्टर 1 2 3 4। ठीक है जी, ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन हो गई ऑन द बेसिस योर करंट ईयर टैक्स। ठीक है, तो आप करंट ईयर के बेस के ऊपर आप भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जो लोग अपर फाइवर के ऊपर काम करते हैं या जो फ्यूचर में कभी काम करेंगे तो उनके लिए ये काफ़ी आसान रहता है अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने हिसाब से इसको करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी लायबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एस्टिमेटेड टैक्स। अब हम चलते हैं एस्टिमेटेड टैक्स की लायबिलिटी आ जाए, टैक्स की पेनल्टी आ जाए तो वो कैसे वेव होती है। इस वन ये है $580 की एस्टिमेटेड टैक्स की पेनल्टी। मैं एज्यूम करता हूँ कि सर पिछले मैंने तो मिसाल के तौर पे मेरे को लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, या कोई भी मेरा ऐसा जेन्युइन रीजन आ गया कि मेरी एडजस्टमेंट आ गई है ऐसी कोई बड़ी, जिसकी वजह से मतलब मैंने सारा एस्टिमेटेड टैक्स पे किया था जितना बनता था। मार्च में मैं सिंगल मेंबर एलएलसी है मेरी, अप्रैल में मेरा रिटर्न बना था, मार्च में मेरे पास वो लेके आ गया, ठीक है, 15 जनवरी तक तो मैंने सारा एस्टिमेटेड टैक्स पे कर दिया था जितना बनता था 110%। ठीक है ना, लेकिन मार्च के अंदर 110% कर दिया तो फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कि आपकी लायबिलिटी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने पिछले साल को बेस बनाकर कर दिया। ठीक है, लेकिन कोविड के अंदर ये बात, क्योंकि कोविड के अंदर सारा रूल्स ना खत्म हो गए थे, शायद वो एक अलग डिबेट है, तो उसको कर लेते हैं हम। अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन हो तो आपने क्या करना है, 2210 का फॉर्म भरा जाता है इसी के थ्रू, 2210। सिस्टम स्लो चल रहा है प्रो कनेक्ट, आई डोंट नो व्हाई, अगर मेरे साथ वेट कीजिएगा। आवाज बंद होगी, क्लास चल रही है भाई। अब आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे अमाउंट वेव ऑल वन कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद आपने इसके रीजन लिख दिया कि आई डिड नॉट रिक्वायर टू फाइल रिटर्न इन 2022, so as per law I was not liable to pay estimated tax, kindly waive my penalty। अब ये यहाँ पे आपका, ठीक है ना, और जितनी भी एस्टिमेटेड टैक्स अब ये चला जाएगा आईआरएस के पास, जब आईआरएस के पास रिटर्न चला जाएगा अभी आपकी एस्टिमेटेड टैक्स की पेनल्टी। अब अगर आईआरएस को लगेगा कि हाँ यार आप बिल्कुल वाकई ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपके लिए ये होगा कि वो आपको नोटिस भेजेगा, जनाब ये पैसे आपको पे करने हैं। ठीक है, चलिए होल्ड कीजिए। ये देखिए आपकी एस्टिमेटेड टैक्स की पेनल्टी वेव हो गई, जीरो हो गई और स्पेशल रिव्यू हो गई। ठीक है, अब क्या है अगला सिनेरियो कि अगर आप चाहते हैं आपका जैसे मिसाल के तौर पे कोई रिफंड बना हुआ हो, अभी तो आपकी लायबिलिटी आ रही है, लेकिन आपका यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई रिफंड का अमाउंट आ रहा हो और आप कह रहे हैं यार अब कौन एस्टिमेटेड टैक्स की कैलकुलेशन में पड़े, कौन मेरा तकरीबन जितनी मुझे एज्यूम है कि यार जितना मेरा रिफंड बन रहा है ना उससे 2 क्वार्टर तो मेरे पूरे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जितना भी रिफंड बना है, मिसाल के तौर पर आपके $10,000 का रिफंड बना है और आप पर क्वार्टर
$3,000 की, तो 3 क्वार्टर तो मेरे निकल जाएंगे $3,000 के। तो मैं इसको अगले साल की एस्टिमेटेड टैक्स से अभी ही अप्लाई कर देता हूँ सिस्टम से, तो फिर मुझे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने वहाँ क्लिक करना है और इसी में ही आपने अप्लाई कर देना। ये देखिए, अब यहाँ पे है ओवर पेमेंट टू 2024, ठीक है। तो अब आप बोलते हैं यार मेरा 1 2 3 3 क्वार्टर हो जाएंगे पूरे, और अमाउंट ऑफ ओवर पेमेंट टू अप्लाई, तो आपने $9,000 आप अप्लाई करें। बाकी जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफंड है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर देंगे, अगर रिफंड होगा तो आपका ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एस्टिमेटेड टैक्स की कैलकुलेशन भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आपको सवाल तो प्लीज़ उससे कर लीजिए 1 to 1 हैंड बेस कर। जी आमिर महमूद साहब। ने एक छोटा सा ये सवाल करना है कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स को माइनस किया, लायबिलिटी निकाल दी, ठीक है। विदहोल्डिंग टैक्स आपने जो कैलकुलेट किया है वो आपने कैलकुलेट किया है वो वाला जो लास्ट ईयर विदहोल्ड हुआ हुआ, तो सही, तो आपने उसको उसमें से माइनस किया, तो प्रेज्यूमेबली हम भी उसको एस्टिमेटेड जो लास्ट कटा हुआ था उसी को बेस करेंगे इनकम उसी को लायबिलिटी। बेस करेंगे, उसी को बेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विदहोल्डिंग कम करेंगे ना तो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टैक्स ज़्यादा पे हो जाएगा। टैक्स ज़्यादा पे हो जाए तो 21 दिन में रिफंड तो आ जाएगा, कम पे हो जाए मैं ज़्यादा विदहोल्डिंग एज्यूम कर लूँ तो फिर अल्टीमेटली मत आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वाह बहुत अच्छा। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया फॉर्म 2210 आपने फाइल करना है अलॉन्ग विद टैक्स रिटर्न पे। अच्छा बिल्कुल यही बताया है जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स से कि हमने हमारी एस्टिमेटेड टैक्स, हमारे पिछले टैक्स बनता था 10,000, हमने जो है उसमें एस्टिमेटेड पहले 2 क्वार्टर पे नहीं किए, और लास्ट क्वार्टर जो है हमने पे कर दिए टाइम। अभी क्या हमें पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। और अगर हम ऐसा करते हैं कि लेट्स से कि टोटल एस्टिमेटेड टैक्स हमारा 12,000 और हम लास्ट 2 क्वार्टर में 6,000 पे करते हैं, फिर भी लगेगी, फिर भी लगेगी क्योंकि हमने तो सब पे किया। ये आपने लेट पे किया ना जनाब। अब ये वैसे भी साल के $12,000 में साल के पहले दिन बैंक में रख देता तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट था ना। और अगर ऐसा ही मिसाल में उल्टी ले लेता हूँ कि अगर ये $12,000 मैंने बैंक से लिए अपना खर्चा पूरा करने के लिए एज अ कंपनी, तो मुझे तो इंटरेस्ट पहली डेट से देना है। तो अगर पैसे दे देते एज पर आयरिस माइंड कि आप मुझे अगर 12 से पहले आप पैसे दे रहे हो, भले ठीक है साल के आखिर में मुझे पूरा दे रहे हो, आप आखिरी क्वार्टर तीसरे क्वार्टर में क्यों दे रहे हो, 15 जनवरी को 15,000 12,000 पूरे दे दो, लेकिन जो 65 दिन मैंने जो 15,000 के ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है ना, वो तो मुझे दो। और दूसरा, तुमने मेरा रूल नहीं माना जब मैं कह रहा हूँ कि चारों क्वार्टर में इक्वल पे करना है, ठीक है ना, तो तुमने लॉ मेरा रूल भी नहीं माना, तो मैं उस पर पेनल्टी भी लगाऊंगा और डिफॉल्ट चार्जेस भी लगाऊंगा। जी सर। अच्छा सर, अब इस पेनल्टी को हम वेव कर सकते हैं, लेट्स से कि हमने गलती कर दी, हमने रूल वायलेट कर दी, कोई पॉइंट है हम इसको किसी तरीके से वेव करा सकते हैं? नो, देखिए जो यूएस में बड़ी सीधी सीधी चीज़ें हैं कि आप जो लॉ में लिखा हुआ है उसको आप बेस बना के उनसे भिड़ जाइए, जो लॉ में नहीं लिखा हुआ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जी जावेद इकबाल साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर रिफंड विद इन गिवन पीरियड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो उसके एडजस्टमेंट को कैसे ली जा सकती है? उसकी एडजस्टमेंट ये बुक कीपिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग का इसमें कोई वो नहीं है सर। एडजस्टमेंट डिपेंड की एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट नहीं, अगर आपकी रिटर्न में प्रीवियस ईयर की रिटर्न में रिफंड आता है तो वो तो फिर वापस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बताया कि मैं अपने रिफंड जो है वो मैं रिटर्न में थोड़ी दिखाऊंगा। तो बुक कीपिंग का पार्ट है ना, बुक कीपिंग उसे कैसे एडजस्ट करती है अपने पास। नहीं, नो डाउट बुक कीपिंग का पार्ट है, लेकिन रिटर्न में अगर हमने दिखाया हुआ है कि हमारा रिफंड है लास्ट ईयर, हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। फर्स्ट करें 2023 में हमारे पास रिफंड था रिटर्न में, तो मुझे मिल गया रिफंड जो टाइम लिमिट है मेरे अकाउंट में, तो मैं 2024 में जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ? देखिए उसके अगेन अब आप दो बातें करें कि रिफंड अगर आपके अकाउंट में कैसे एडजस्ट करें। जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो अब आप लायबिलिटी से क्यों एडजस्ट करें। अगर आपके अकाउंट में नहीं आया होता, जैसे पाकिस्तान में होता है कि रिफंड खड़ा रहता है, फिर टैक्स लायबिलिटी हम एडजस्ट कर देते हैं कि जब 21 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो अब आप क्यों एडजस्ट करें। वहाँ पर एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ एस्टिमेटेड टैक्स है, जैसे मैंने रिफंड बताया था, वो आप एस्टिमेटेड टैक्स से एडजस्ट कर लीजिए। अगर क्रेडिट नहीं हुआ फूड होगा क्यों नहीं होगा, अगर क्रेडिट होगा तो आपको वो देंगे, सिचुएशन ही नहीं होगा। देख लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो तो आप इसको खोद लीजिए रिटर्न सिस्टम को। और मेरी नज़र में नहीं गुजरा, लेकिन आप मेरी लर्निंग के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप जैसे मैंने एस्टिमेटेड टैक्स को आप एडजस्ट करते हैं, रिफंड को एस्टिमेटेड टैक्स से एडजस्ट कर लेते हैं अगले साल। तो ये भी एक देख लीजिए कि मेरी लर्निंग हो जाएगी कि अगर रिफंड चाहूँ कि अगले साल की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लूँ, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, तो मैं आपको टास्क देता हूँ इसको चेक कीजिए। ये ठीक, थैंक यू, ताकि हम सबकी लर्निंग भी हो गई। थैंक यू। हाँ प्लीज। और वहाँ पे यूएस में बहुत अच्छा रूल है, अगर 21 दिन के बाद वो आपको रिफंड देते हैं ना तो आपको वो इंटरेस्ट पे करते हैं, दिस इज द लॉ। जी सर। हाँ प्लीज। और कोई सवाल है जी जनाब? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।